माय चैनल शाइन विद सन्स। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे एंड आपका नया साल बहुत अच्छा जा रहा होगा। एंड आपके नए साल को थोड़ा सा और अच्छा करने के लिए मैं अपना ये चैलेंज वीडियो लेके आई हूँ। दिस इज अ 21 डेज फैट लॉस चैलेंज एंड आई नो कि आप में से बहुत सारे लोग वेट कर रहे हो कि मैं कुछ फन चैलेंजेस लाऊं, लाइफस्टाइल चैलेंजेस लाऊं, जैसे मैं पहले करती थी अपने सिस्टर्स के साथ। बट आपको पता ही है कि मेरी छोटी बहन इटली गई है पढ़ने के लिए एंड मेरी बड़ी दीदी जो है वो जॉब करती है, उनके पास उतना टाइम नहीं रहता। सो मैं कोशिश करूंगी फन चैलेंजेस भी लाने की। बट इस साल मेरा फोकस है मेरे हेल्थ के ऊपर, मेरे फाइनेंसेस के ऊपर, मेरे फैमिली के ऊपर। तो मैं कोशिश करूंगी उन चीज़ों पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देने का। एंड आई नो आप लोग उसके बावजूद मेरा वीडियो ज़रूर देखोगे। सो यस, ये है मेरा 21 डेज फैट लॉस चैलेंज। बट बिफोर आई एक्सप्लेन दिस चैलेंज टू यू, मैं बता देना चाहती हूँ कि इसमें इट इज़ नॉट अबाउट फिटिंग इनटू अ साइज, इट इज़ अबाउट फीलिंग योर स्ट्रॉन्गेस्ट एंड अपने बॉडी में सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करना है, सबसे ज़्यादा हेल्दी फील करना। सो आप कहीं से भी स्टार्ट करो, नो इश्यूज। सबसे पहले आपका जो बॉडी अभी है, बी थैंकफुल फॉर दैट body is helping you watching that video right now. So I'm grateful for my body, but I also want to feel more fit because I had seen a video of ऋतिक रोशन जिसमें उन्होंने बोला था कि आपका जो भी ड्रीम बॉडी है बस एक बार आप पूरी तरह कोशिश करो एंड एक बार वो बॉडी अचीव करके देखो। उसके बाद आपको रखना है नहीं रखना है वो टोटली आपके ऊपर है। उसके बाद आप चाहे वो चीज़ें ना फॉलो करो, बट एक बार आप वो ज़रूर करो। एंड वो बात मेरे दिमाग में अब बस गई है। तो मुझे एक बार जो मेरे मन का इच्छा है कि संस्कृति मुझे इस लेवल का फिटनेस हासिल करना है, एक बार करना है। ऐसा नहीं 21 डेज में हो जाएगा, लेकिन शुरुआत करूँगी जनवरी में, तब तो जाके ईयर के एंड तक होगा। सो yes, this is a 21 days fitness challenge, fat loss challenge. But before that, if you are new to this channel, make sure कि आप सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इस चैनल पे बहुत सारे टाइप का मैं वीडियोस लाती हूँ। सेल्फ इम्प्रूवमेंट का, मैनिफेस्टेशन का, हेल्थ से रिलेटेड ब्लॉग्स आते हैं, चैलेंजेस आते हैं, बहुत सारे वीडियोस आते हैं। तो पहले सब्सक्राइब कर दो। एंड नाउ विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमारे फिटनेस को सिर्फ हमारा वर्कआउट नहीं, हमारा खाना, हमारा हाइड्रेशन, हमारा स्लीप सब कुछ इम्पैक्ट करता है। दैट इज वाई आई हैव टॉप 6 थिंग्स दैट वी आर कंसिडरिंग इन दिस चैलेंज। एंड सबसे पहला पॉइंट है ड्रिंकिंग 3 लीटर्स ऑफ वाटर, बिकॉज पानी पीने से मेटाबॉलिज्म आपका इम्प्रूव होता है। एंड जबरदस्ती जो पूरे दिन हम लोग को कुछ ना कुछ खाते रहने का मन करता है, स्नैक्स, अगर आप पानी पियोगे, सफिशिएंट पानी पियोगे, तो आपका पेट थोड़ा भरा ही रहेगा, तो वो चीज़ें नहीं होंगी। नंबर 2 इज वॉक 10,000 स्टेप्स। तो सबसे पहले फिट रहने के लिए आपका एक एक्टिव लाइफस्टाइल होना चाहिए, सेडेंट्री लाइफस्टाइल नहीं, यानी कि सिर्फ बैठे नहीं रहना चाहिए। तो मैं 10,000 स्टेप्स ये 21 डेज में एवरी डे वॉक करने वाली हूँ। इट कैन बी वॉक, इट कैन बी रनिंग, बट टोटल मेरा 10,000 स्टेप्स अचीव होना चाहिए, ये मेन टारगेट है। थर्ड इज कैलोरी डेफिसिट। कैलोरीज बेसिकली जो हम लोग खाना खाते हैं उसका एनर्जी का जो लेवल है उसको कैलोरीज से मेजर किया जाता है। सो कितना हम लोग खाते हैं कैलोरीज उस पर डिपेंड करता है कि हमारे बॉडी में फैट स्टोर हो रहा है नहीं हो रहा है। मतलब वो बहुत डिटेल चीज़ है, वो आगे हम लोग कभी डिस्कस कर लेंगे। बट अभी के लिए ये है कि मुझे कैलोरीज अपना कट डाउन करना है, क्योंकि मुझे फैट हटाना है अपनी बॉडी से, एक्सेसिव फैट। तो उसके लिए मुझे कैलोरी डेफिसिट में जाना है। एंड मैं अराउंड 1300 से 1500 के बीच का कैलोरी कंज्यूम करूँगी, बिकॉज आई एम एक्टिव इन माई लाइफ। तो मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वगैरह करती हूँ, तो आई कैन नॉट कट डाउन अ लॉट, विच इज़ वाई आई विल बी कंज्यूमिंग समवेयर बिटवीन 1300 कैलोरीज टू 1400-1500 कैलोरीज। सो दिस इज माई कैलोरी डेफिसिट, विच मीन्स बेसिकली खाना कम खाना है। कम मतलब ऐसा नहीं कि खत्म कर देना है, बट पोर्शन कंट्रोल करके खाना है। ध्यान रखना है कि आप क्या खा रहे हो, उसका क्वालिटी क्या है, मेनली ये है। फोर्थ इज वर्किंग आउट 5 टाइम्स अ वीक। सो इन माई केस मैं जिम जाऊंगी। सो अभी फिलहाल मैं और मेरी सिस्टर 5 दिन जा रहे हैं जिम, बट हम लोग आगे से शायद 6 दिन जिम जाएंगे, क्योंकि हमें एब्स का भी 1 दिन ऐड करना है। सो हाँ, 5 डेज वर्कआउट करना है, वो हो जाएगा। एंड मैं अपना बता दे रही हूँ पर्टिकुलरली, क्योंकि मुझे फैट लॉस करना है, मुझे थोड़ा सा इंड्योरेंस भी अपना इंक्रीज करना है, स्टैमिना इंक्रीज करना है, क्योंकि मैं थक जाती हूँ थोड़ा सा दौड़ने पे आजकल। जबकि मैं पहले दौड़ी थी 5 किलोमीटर्स मैंने दौड़ा था, बट आजकल मैं थक जाती हूँ। सो मैं ऑल्टरनेट डेज यानी कि वीक में 3 दिन या 4 दिन कोशिश करूंगी रनिंग भी करने का, बट दैट इज नॉट द मेन पार्ट। मेन पार्ट है कि 5 दिन वर्कआउट करना है। मेरा पर्सनल ये है, एडिशन कैलोरी ऑल्सो रनिंग alternate days. So if you want, you can also add it in your routine. If you do not want, totally fine. मेन है कि वर्कआउट करना है, आप घर पे वर्कआउट कर सकते हो, होम वर्कआउट कर सकते हो, योगा कर सकते हो। मेन है अपने बॉडी को मूव करना है। फिफ्थ इज नो एडेड शुगर एंड नो आउटसाइड फूड। सो शुगर
भले ही बहुत टेस्टी होता है, मीठी चीज़ें खाने बहुत मज़ा आती है, गाजर का हलवा, काजू बर्फी, मूंग दाल का हलवा, बट हमें नहीं खाना है क्योंकि हमें फिटनेस पे ध्यान देना है। सो आई विल बी क्विटिंग एनी आउटसाइड शुगर, यानी कि फ्रूट्स वगैरह मैं खाऊंगी, ऐसा नहीं है कि फ्रूट्स भी नहीं खाऊंगी, बट कुछ भी और मीठा, गुड़ भी नहीं, जैगरी, सॉरी गुड़ जैगरी सेम ही होता है, पाउडर शुगर, ब्राउन शुगर, कुछ भी नहीं। सो आई एम नॉट गोइंग टू कंज्यूम एनी sugary substance and I'm not going to eat any outside food. Outside food से I mean कोई भी पैक्ड फूड वगैरह I won't eat, जैसे कि लेस चिप्स वगैरह या बर्गर, पिज्ज़ा वगैरह नहीं खाऊंगी, हल्दीराम भुजिया भी नहीं खाऊंगी, लेकिन चीज़ अपने खाने में इंक्लूड करके खा सकती हूँ मैं, क्योंकि चीज़ से प्रोटीन भी मिलता है। सो यस, चीज़ आई विल कंज्यूम कभी कभी, ऐसा नहीं कि हर दिन, बट बता रही हूँ कि चीज़ आई विल कंज्यूम, बट आई विल नॉट कंज्यूम एनी अदर फ्राइड, तला, पाम ऑयल वगैरह वगैरह वाला खाना। एंड 6th पॉइंट है 7 आवर्स ऑफ स्लीप। तो हम लोग अपने बॉडी को कितना रेस्ट दे रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है कि हमारा बॉडी जो वर्कआउट कर रहा है वो झेल भी पा रहा है या नहीं झेल पा रहा है। तो एटलीस्ट 7 आवर्स ऑफ स्लीप इज मिनिमम। मैं तो चाहूँगी कि मैं 8 घंटा सोऊं, लेकिन 7 आवर्स ऑफ स्लीप इज मिनिमम। सो आप भी अगर ये चैलेंज कर रहे हो तो आप भी ध्यान देना कि आप 7 आवर्स ऑफ क्वालिटी स्लीप आपको मिले, आपकी बॉडी को रेस्ट मिले, रिकवर कर सके, ताकि नेक्स्ट वर्कआउट के लिए वो रेडी हो सके। सो बेसिकली मैंने अपने चैलेंज का जो मेन 6 पॉइंट्स है वो आपको बता दिया। अब आप एग्जैक्टली इस चैलेंज को ऐसे ही फॉलो कर सकते हो या फिर आप इसमें अपने अकॉर्डिंग चेंजेस भी कर सकते हो, लेकिन ध्यान देना कि मीठा अगर आप खाओगे तो आपके फिटनेस को वो इफेक्ट करेगा ही। हर चीज़ अगर आप बैलेंस में कर रहे हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन मुझे जैसे कि मैंने बोला ऋतिक रोशन वाला बात मेरे दिमाग में बैठ चुका है, तो मैं इस बार आई एम गोइंग ऑल इन कि मुझे करना ही है अपने बॉडी को वैसा एक जो मैं चाहती हूँ वैसा मेरा बॉडी बन जाए एक बार। तो ये मेरा पर्सनल है कि मैं शुगर नहीं करूँगी। आप अपने अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हो। अगर आप मेरा ये चैलेंज ज्वाइन करने वाले हो एंड कहीं पे भी उसके बारे में अपलोड करने वाले हो तो आप #FitWithSons यूज कर सकते हो, ताकि मुझे पता चले एंड मैं आपको मोटिवेट कर सकूँ आपको स्टोरीज वगैरह देख के या रील्स वगैरह देख के। दैट वुड बी ग्रेट इफ आई गेट टू नो अबाउट इट। आप मुझे टैग भी कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, जहाँ पे भी आपको अच्छा लगे, ताकि मुझे पता चले एंड हाँ मैं आपको अप्रिशिएट कर सकूँ। नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप आई विल बी शेयरिंग माई मेजरमेंट्स, क्योंकि अगर मैं फैट लॉस चैलेंज में हूँ तो सबसे पहले मेरे क्या मेजरमेंट है वो तो पता होना चाहिए आपको, तभी आपको पता चलेगा कि चेंजेस हुए हैं कि नहीं हुए 21 डेज के बाद। तो आज मैंने मेजरमेंट किया है। 21 डेज बाद हम लोग वापस से मिलने वाले हैं टू सी व्हाट आर दी चेंजेस। अगर आपको कोई भी डाउट्स है आप कमेंट्स में पूछ सकते हो एंड हो सकता है कि अगर ये 21 डेज बहुत अच्छा रहा तो 21 डेज बाद आपको एक अच्छा लॉन्ग फॉर्म वीडियो मिलेगा फैट लॉस के ऊपर, क्योंकि तब तक मैं अपनी जर्नी एंड अपने एक्सपीरियंस से आपको चीज़ें शेयर कर सकती हूँ। बट स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज ड्रॉप देम इन द कमेंट सेक्शन बिलो। इफ यू डू नॉट हैव एनी डाउट्स एंड यू आर जॉइनिंग दिस चैलेंज देन प्लीज कमेंट, ताकि मुझे पता चले and I would be very excited to see how many people are joining this and how many people are taking up this challenge for their fitness, क्योंकि देखो हेल्थ है तो सब कुछ है। And that's it for today's video. I don't think I have something else to say, but let me check अगर मैं कुछ भूल रही हूँ तो। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट ये 21 डेज जो है ये लगातार है। There is going to be no 0 days। तो मतलब 0 डेज ऐसे 5 डेज वर्कआउट बोला तो 5 डेज करना है, आलस नहीं करना है, वीक में 5 डेज वर्कआउट करना है। तो एकदम सीरियसली एक बार इस चैलेंज को लो, एक बार सिर्फ 21 डेज के लिए आप बस किसी भी तरह टिक जाओ। 21 डेज के लिए इसको किसी भी तरह फॉलो करो ताकि आपको भी वो चेंज दिखे आपकी बॉडी में। एंड that's it for today's video. If you have any doubts you can always reach out to me in the comment section. You can even mail me, या जो भी तरीका आप यूज करना चाहते हो कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम भी आप चेक कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हो मुझे, ताकि आप मुझे सपोर्ट करो एंड मैं और कंटेंट लेके आऊँ। एंड अगर यूट्यूब पे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कर दो। I will see you in the next video. Until then, keep smiling. Bye bye. So, my belly is 33.5 and my waist is 31.2. Now, let's meet after 21 days.